सबसे पहले राइट एट्रियम पढ़ने, इसके फीचर्स पढ़ने। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ quadrilateral in shape that receive the deoxygenated blood from the whole of the body with the inferior vena cava and superior vena cava. And for the right atrium, blood goes to the right atrium, blood goes to right ventricle through the atrioventricular orifice। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमारे पास देखिए ना राइट एट्रियम है, ठीक है, ये क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रही है सुपीरियर वेना केवा से, इन्फीरियर वेना केवा से, पूरी बॉडी का सुपीरियर वेना केवा हेड नेक से लेके आ रहा है, ये लोअर लिम्ब से और लेग्स वगैरह से सारों से लेके आ रहा है। इसके अंदर ये ड्रेन हो रहा है ब्लड हो रहा है डीऑक्सीजन राइट एट्रियम के अंदर। और कौन कौन सी चीज़ें ड्रेन होती हैं, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस होता है, एंटीरियर कार्डियक वेन्स होती हैं, ये भी इसके अंदर ड्रेन होते हैं, और कोरोनरी साइनस भी राइट एट्रियम के अंदर ड्रेन होता है। ठीक है, और ये क्वाड्रिलेटरल शेप होता है। अब राइट एट्रियम की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके तीन पॉइंट्स हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टर्नोकोस्टल सर्फेस। व्हाट इज स्टर्नोकोस्टल सर्फेस? स्टर्नोकोस्टल सर्फेस वो होती है जो इंटीरियर सर्फेस ऑफ हार्ट होती है। ठीक है, तो ये देखिए ये स्टर्नोकोस्टल सर्फेस है, ये पूरी ये इंटीरियर है। तो ये स्टर्नोकोस्टल सर्फेस राइट एट्रियम बना रहा है, लेकिन थोड़ी बना रहा है, ज़्यादा कौन बना रहा है, राइट वेंट्रिकल फॉर्म कर रहा है। लेकिन ये क्या बना रहा होता है, ये बेस बना रहा होता है। ये देखो ये पीछे क्या है, बेस ऑफ हार्ट, ये पोस्टीरियर सरफेस है। तो ये कौन बना रहा है पोस्टीरियर सरफेस, राइट एट्रियम बना रहा है। ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस को बेस भी कहते हैं। अभी एक और चीज़ है, राइट ऑरिकल। व्हाट इज राइट ऑरिकल? इट इज एन ईयर लाइक मस्कुलर पार्ट दैट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द एंटीरो सुपीरियर पार्ट ऑफ right atrium and overlap with the root of ascending aorta and reaches the pulmonary trunk। अब यहीं पे लेबल हुआ है ऑरिकल, किधर लेबल हुई है, ये ऑरिकल। इट इज़ एन ईयर शेप मस्कुलर पार्ट। देखिए ईयर की तरह, कान की तरह, ये कान की तरह नहीं लग रहा, कान की तरह हुई हुआ ईयर शेप मस्कुलर पार्ट दैट यूजुअली प्रोजेक्ट फ्रॉम द एंटीरो सुपीरियर सरफेस ऑफ राइट एट्रियम। एंटीरियर और सुपीरियर सरफेस राइट एट्रियम की, सुपीरियर, एंटीरियर और सुपीरियर, दैट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द एंटीरो सुपीरियर पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम, एंटीरो सुपीरियर पार्ट ऑफ राइट एट्रियम एंड ओवरलैप्स विद द रूट ऑफ, ओवरलैप कर रहे हैं रूट ऑफ असेंडिंग अयोर्टा एंड द पल्मोनरी ट्रंक के रूट के साथ। इन दोनों का रूट है ना, इनके साथ ही क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। इस डायग्राम में भी शो होगा राइट ऑरिकल। इट इज एन ईयर शेप मस्कुलर पार्ट दैट यूजुअली एक्सटेंड्स, that is present on the anterior superior part of the right atrium, and then it overlap with the root of ascending aorta and pulmonary trunk। अब अगली बात देखिए सल्का टर्मिनलिस। सल्का टर्मिनलिस क्या होता है? इट इज़ अ शैलो ग्रूव, एक डिप्रेशन होता है जो सुपीरियर वेना केवा से इन्फीरियर वेना केवा की तरफ होता है। इसको कौन बनाते हैं, इंटरनल मस्कुलर रिजेस बनाती हैं। ये बाहर से दिखाया हुआ है, बाहर है, ये ऊपर इन्फीरियर वेना केवा, नीचे सुपीरियर वेना केवा, नीचे इन्फीरियर वेना केवा, और ये जो बिल्कुल ये जो ग्रूव बना हुआ है ना साइड से, ये जो पॉइंट जहाँ पे ये रेड मार्कर लगा हुआ है ग्रूव पॉइंट है, इसको कह रहे हैं हम लोग सल्का टर्मिनलिस। ये सुपीरियर वेना केवा से नीचे तक इन्फीरियर वेना केवा तक ये जो ग्रूव नहीं बना हुआ डिप्रेशन से नज़र आ रहा है, इन्फीरियर वेना केवा तक है ये। और ये कौन बना रहा है, मस्कुलर रिजेस जो है, मस्कुलर पैक्टिनाए जो होती है ना, वो बना रही है। ठीक है, हो सल्का टर्मिनलिस कर लिया। अब हम लोग कहते हैं इंटीरियर ऑफ राइट एट्रियम, मतलब ये इसको हम लोग डाइसेक्शन कर ले, काट दे इस तरह, ये नहीं
ऊपर से हमने इसको उतार के काट दिए, ठीक है, ऊपर से राइट एट्रियम को काटा है तो इंटीरियर इसको क्या कहेंगे, इंटीरियर ऑफ राइट एट्रियम। इसमें ये जो सरफेस होगा इसको कहेंगे रफ एंटीरियर पार्ट, नीचे वाली क्या होगी, स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट। रफ एंटीरियर पार्ट, स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट। रफ एंटीरियर पार्ट को हम लोग कहेंगे रफ एंटीरियर अब ये जो हम लोगों ने इसको दो में डिवाइड कर लिया, ये इसको मैंने ये 3D में दिखा है और इस तरह डायग्राम में देखें तो हमने इसको ऊपर से काटा, ये जो नहीं, ये जो दो में डिवाइड हो गया इंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में, इट डिवाइड्स इनटू पोस्टीरियर विद द हेल्प ऑफ थिक क्रेस्ट नोन एज द इंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इसको कहते हैं थिक क्रेस्ट को कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिस्टा टर्मिनलिस। एंटीरियर राइट एट्रियम में दो पार्ट हो गया, एंटीरियर पार्ट जो कि रफ होगा, पोस्टीरियर पार्ट और ये स्मूथ पार्ट जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा। इंटीरियर पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, पैक्टिनेट पार्ट, एट्रियम प्रॉपर भी कहते हैं। पैक्टिनेट पार्ट क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे मस्कुलर रिजेस होती हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यही पर लिखा होगा मस्कुलर पैक्टिनाई कहते हैं। और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो स्मूथ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा रफ एंटीरियर पार्ट, क्योंकि रफ क्यों है, वहाँ पे मस्कुलर पैक्टिनाई है, मस्कुलर रिजेस है, और ये रफ एंटीरियर पार्ट है, इसको एट्रियम प्रॉपर भी कहते हैं क्योंकि ये प्रिमिटिव एट्रियम से निकला है। और स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट साइनस विनेरम से निकला है, इसको साइनस विनेरम भी कहते हैं क्योंकि ये साइनस राइट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसिस से निकला है। ये जब डेवलपमेंट ऑफ हार्ट हो रही होती है तो हार्ट ट्यूब से होता है, हार्ट ट्यूब थोड़ी होती है कर्व हो जाती है, जो ऊपर सबसे ग्रीन में पोर्शन शो हो रहा है, ये ग्रीन पोर्शन है प्रिमिटिव वेंट्रिकल है, नीचे प्रिमिटिव एट्रियम है, नीचे क्या है, हॉर्न्स ऑफ साइनस विनोसिस है। जो हमारे पास है प्रिमिटिव एट्रियम, यही हमारे पास बनाएगा रफ पार्ट, राइट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसिस है, ये हमारे पास बनाएगा पोस्टीरियर स्मूथ पार्ट, इसको कहेंगे साइनस विनेरम। प्रिमिटिव एट्रियम होता है, यही बनाते हैं रफ और एंटीरियर पार्ट, राइट हॉर्न ऑफ द साइनस, राइट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसिस, ये बनाते हैं हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट, स्मूथ पार्ट, जिसको साइनस विनेरम कहते हैं, और ये राइट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसिस से बनता है। ये देखिए, ये एट्रियम प्रॉपर नंबर 6 है, ये देखिए ऑरेंज कलर है, ये ऑरेंज है, तो ये किससे बन रहे हैं, प्रिमिटिव एट्रियम से। तो जो हमारे पास रफ एंटीरियर पार्ट होता है वो एट्रियम प्रॉपर से बनता है, स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट जो होता है ये हमारे पास साइनस विनेरम को कहते हैं, और ये बनता है हमारे पास राइट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसिस से। अब रफ पार्ट और स्मूथ पार्ट में कुछ डिफरेंस भी आने चाहिए। रफ पार्ट होता है वो एंटीरियर पार्ट होता है, उसमें रिजेस होती है मस्कुलर पैक्टिनाई की, और जो स्मूथ पार्ट होता है इसको कहते हैं साइनस विनोसिस, और ये राइट हॉर्न ऑफ साइनस विनेरम से बनते हैं। इसके अंदर ओपनिंग कौन कौन सी हैं, सुपीरियर वेना कैवा की ओपनिंग होती है इसके अंदर इन्फीरियर वेना कैवा की ओपनिंग होती है इसके अंदर, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस, जो एट्रिया राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकुलर ओरिफिस वो अंदर ओपनिंग होती है, कॉरोनरी साइनस की ओपनिंग होती है, वीना कॉर्डेस मिनिमा की ओपनिंग होती है। एक और आ जाती है वेन्स ओपनिंग टू राइट एट्रियम, बड़ी इंपॉर्टेंट है। राइट एट्रियम के अंदर कौन कौन सी वेन ओपन हो रही हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही हैं, सुपीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा, इंटीरियर कार्डिक वेन, कॉरोनरी साइनस, वीना कॉर्डेस मिनिमस। अब
एक और बात भी है, ये हमने याद रखनी है कि डेवलपमेंट ऑफ इंटर एट्रियल सेप्टम, सेप्टम कहते हैं सेपरेशन को, दो इंटर मतलब दो आर्टरियाँ, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान कोई सेपरेशन होती है, कुछ सेप्टा फॉर्म होता है जो कि इन दोनों को ब्लड को आपस में मिक्स नहीं होने देगा। एम्ब्रियोनिक लाइफ में तो ये नॉर्मल होता है। जब when the birth of the baby occurs, then this interatrial septum gets close होना ज़रूरी होता है, वरना पेटेंट फोरामेन ओवेल हो जाते हैं डिजीज़। अब इस डायग्राम में शो हो रहा है कि इंटरएट्रियम सेप्टम बनता किस तरह। इंटरएट्रियल सेप्टम बनता है हमारे पास सेप्टम प्राइमम और सेप्टम सिकेंडम की दोनों की फ्यूजन से। अब इस डायग्राम में देखो कि ये क्या है, एक तरफ सेप्टम लंबा सा क्या है सेप्टम प्राइमम, नीचे सेप्टम सिकेंडम, इसी तरह ये वाला ब्लू वाला क्या है सेप्टम सिकेंडम। और जो फोरामेन फोसा ओवेलस होता है, इट इज़ फॉर्म बाय द सेप्टम प्राइमम। फोसा ओवेलस कौन फॉर्म करता है, फोसा ओवेलस कौन फॉर्म करता है, सेप्टम प्राइमम। और यहाँ पे भी बात लिखी हुई है कि फोसा ओवेलस इज फॉर्म बाय द सेप्टम प्राइमम। यहाँ पे बल्कि बात लिखी हुई है फोसा ओवेलस, इट इज़ अ शैलो ओवल शेप डिप्रेशन विच रिप्रेजेंट द साइट ऑफ फोरामेन ओवेल इन द फिटस। ये फोरामेन ओवेल इसको कहते थे, फोसा ओवेलिस एडल्ट मतलब अब हम इसको कहते हैं। ये किधर से ड्राइव होती है, सेप्टम प्राइमम से डेवलप होती है। और ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में कम्युनिकेशन था राइट एट्रियम और राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के दरमियान। और जो फोसा ओवेलस होती है, ये तो एक ओपनिंग होगी ना, शैलो ओवल शेप डिप्रेशन हो गया। अब लिम्बस फोसा ओवेलस क्या होता है, ये लेटरल मार्जिन ऑफ द फोसा ओवेलस बनाता है। और लिम्बस फोसा ओवेलस कहाँ से डेवलप होता है, इट गेट डेवलप्स फ्रॉम द वो सेप्टम प्राइमम। तो ये लिम्बस फोसा ओवेलस सेप्टम सिकेंडम से बनता है डेवलपमेंटली, ठीक है। ये डायग्राम में भी शो हो रहा है, सेप्टम प्राइमम फोसा ओवेलस इज ड्राइव फ्रॉम सेप्टम प्राइमम, सेप्टम सिकेंडम इज ड्राइव फ्रॉम द लिम्बस फोसा ओवेलस। लिम्बस फोसा ओवेलस क्या होता है, बाउंड्री होगी फोसा ओवेलस की। इसकी डायग्राम भी दिखा देते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये फोसा ओवेलस है, ओवल शेप डिप्रेशन, इसकी जो बाउंड्री है इसको कहते हैं लिम्बस फोसा ओवेलस। अब यहाँ पे बात देखिए सेप्टम सिकेंडम होगा, ये सिकेंडम है, कौन सा सिकेंडम है, यहाँ पे सिकेंडम ये है ब्लू वाला। सेप्टम सिकेंडम partly covers the foramen in the septum primum but an oblique foramen ovale। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे पास सेप्टम प्राइमम होगा ये, और ऊपर जो होगा सेप्टम सिकेंडम ये डाउनवर्ड आएगा नीचे, लेकिन थोड़ा सा इसके दरमियान स्पेस रह जाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे ओब्लीक फोरामेन ओवेल, जो कि फीटस में होगा। इन द फीटस ब्लड कैन फ्लो फ्रॉम राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम थ्रू द फोरामेन ओवेल। इस जगह को क्या कहेंगे, थोड़ी सी स्पेस होगी, आएगा सही नीचे लेकिन बिल्कुल फ्यूज नहीं होगा, थोड़ी सी एक ओब्लीक सी रहेगी। ओब्लीक मतलब स्ट्रेट नहीं होगी, ओब्लीक फोरामेन ओवेल होगी कि राइट एट्रियम से ब्लड यूं करके ओब्लीक में जाएगा, फोरामेन ओवेल के जरिए जाएगा ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में। एट द बर्थ द टू सेप्टा आर प्रेस्ड
अगेंस्ट ईच अदर। ये तो दो सेप्टा होते हैं, सेप्टम प्राइमम सेप्टम सेकेंडम, ये प्रेस किए जाते हैं, आपस में दूसरे से मिल जाते हैं ड्यू टू हाई प्रेशर इन द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम के अंदर ज़्यादा प्रेशर की वजह से सेप्टम प्राइमम और सेप्टम सेकेंडम प्रेस डाउनवर्ड, ये आपस में मिल जाते हैं बर्थ के बाद, तो ये क्लोज हो जाती है ओपनिंग, तो फोरामेन ओवेल फिर नहीं रहता। ये बात इधर भी लिखी हुई है कि सेप्टम सेकेंडम goes downward and partly covers the opening of septum primum, which was called the ostium secundum. An oblique foramen ovale, oblique होता था, ये remain patent in fetus, ठीक है। एट बर्थ ये दोनों फ्यूज़ कर जाते हैं ड्यू टू हाई प्रेशर लेफ्ट एट्रियम, दोनों फ्यूज़ कर देंगे सेप्टम प्राइमम सेप्टम सेकेंडम, तो ये ओपनिंग बंद हो जाएगी, नहीं हो तो पेटेंट फोरामेन ओवेल हो जाता है। अब लोकेशन ऑफ एसए नोड और एवी नोड विद एनाटॉमिकल पोजीशन होगी, इसकी क्या होगी, एसए नोड और एवी नोड की। अब इसी से ही पता चल रही है हमें किधर होगी पोजीशन। ये क्या है, क्रिस्टा टर्मिनलिस, और ये क्या है, क्रिस्टा टर्मिनलिस ये है, ये बाउंड्री है, ये मस्कुलर रिजेस हैं, रफ पार्ट, ये अंदर स्मूथ पार्ट, ये क्या है, क्रिस्टा टर्मिनलिस, ऊपर है सुपीरियर वेना केवा, नीचे इन्फीरियर वेना केवा। So the SC node is present just below the superior vena cava in the upper part of sulcus terminalis. AV node किधर होगा present? The AV node, it is present just in the lower part of the interatrial septum. It is present in the lower part of interatrial septum, just above the attachment of septal cusp of tricuspid wall. It is present in the upper part of sulcus terminalis, just below the opening of superior vena cava, और it is present, और जो AV node होता है, it is present in the lower part of interatrial septum के बिल्कुल नीचे, मतलब दो एट्रिया को जो सेपरेट कर रहा है इंटरएट्रियल सेप्टम, उससे नीचे होगा, above the attachment of septal cusp of tricuspid wall. ये इंटरएट्रियल सेप्टम है, ये located in the lower part of interatrial septum, ये होगा इंटरएट्रियल सेप्टम, इससे नीचे है। लेकिन ये जो ट्राइकस्पिड के तीन कस्प होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर और सेप्टल, तो ये वाला जो कस्प है सेप्टल कस्प, इट इज़ प्रेजेंट इन लोअर पार्ट ऑफ द इंटरएट्रियल सेप्टम एंड द जस्ट अबव द, ये सेप्टल कस्प है, जस्ट अबव द अटैचमेंट ऑफ सेप्टल कस्प ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल। दो तीन बातें और भी लिखी हुई थी। ये जो इन्फीरियर वेना कैवा होता है, उसके वॉल, उसके अंदर वॉल होता है, उसको हम कहते हैं ऑस्टिशियन वॉल। ये क्या करता है वॉल, ये गाइड्स द इन्फीरियर वेना कैवा ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम के अंदर भेजता है टू द फोरामेन ओवेल। कोरोनरी साइनस के अंदर जो वॉल होता है उसको हम लोग कहते हैं थेबिसियन वॉल। और वीना कॉर्डेस मिनिमी क्या होता है, मतलब वो बहुत बहुत छोटी थेबिसियन वेन होती है, बहुत छोटी छोटी वेन होती है, मिनिमस वेन होती है, दैट ड्रेन द ब्लड। ये पीछे भी हमने बात की थी, वही वाली एक्सप्लेनेशन लिखनी है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दैट ड्रेन द ब्लड फ्रॉम द मायोकार्डियम एंड द एंडोकार्डियम ऑफ द हार्ट एंड ड्रेन इनटू ऑल द, ओपन इनटू ऑल 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। बस बाकी हो गया।